हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने टाइप्स की होती है वो करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलिए शुरू करते हैं। A series refers to those data which are arranged in some logical order. कोई भी सीरीज एक ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट दिखाती है जो कि एक लॉजिकल तरीके से लगा होता है। तो कितने टाइप की सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंडर आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। फर्दर कंटिन्यूस सीरीज के अंडर आती है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपोनेंट सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये सारी की सारी सीरीज मैंने नीचे एक्सप्लेन की हुई है with the help of example। तो सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल, कि मैंने आपकी क्लास में डाटा इकट्ठा करना है। आपकी क्लास में मैं जाता हूँ और डाटा इकट्ठा करता हूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि मैं हर एक बंदे से, हर एक स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा करूँ। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में ईच एंड एवरी आइटम, डाटा रिलेटेड टू ईच एंड एवरी आइटम इज मेंशन्ड। समझ की बात? इन दिस सीरीज ईच आइटम हैज वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल वैल्यू। हर एक जो एक आइटम है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। आइटम्स आर नॉट लिस्टेड इन ग्रुप्स और क्लासेस इन दिस टाइप ऑफ सीरीज। तो इस टाइप ऑफ सीरीज में डाटा का ग्रुप्स नहीं बनाया जाता, हर एक आइटम के डाटा को इंडिविजुअली मेंशन किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज। इंडिविजुअल सीरीज को दो तरीके से किया जा सकता है, सीरियल ऑर्डर से भी या सिंपल एरे डाटा से भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर लेके लिख दिया 1 2 3 4 5, इनके इतने इतने मार्क्स थे। ठीक है, और ये एरे डाटा का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो हर एक आइटम के जो नंबर है वो पर्टिकुलरली मेंशन्ड है। इसको इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। समझ के बात? नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या है? अ सीरीज a discrete series is that series which represents discrete variables showing finite and exact values of different items of the series। तो discrete series एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक आइटम कितनी बार लाई करता है, कितना फाइनाइट वैल्यू है उसकी या एग्जैक्ट वैल्यू, उसे दिखाया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या हुआ, मैंने एक क्लास में मान लो 5 मार्क्स का टेस्ट लिया और ये रिजल्ट्स आए। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब मुझे इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? मैं टेली बार्स की मदद से करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया जीरो, क्या आ गया? 1। एक बार जीरो आ गया, दो बार जीरो आ गया। ठीक है, दो बार जीरो आ गया तो मैं यहाँ पे एक बार जीरो आ गया तो 1, दो बार जीरो आ गया तो 2। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक्स की 2, मतलब एक्स दो बार लाई करता है। अब मैं देखता हूँ 1 कितनी बार है। 1, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? एक बार लगा दूंगा। फिर 1 देखूंगा एक और बार। ठीक है, तो यहाँ एक और बार लगा दूंगा। अब देखूंगा 1 और है, 1 दो बार और है, तो मैं यहाँ पे दो बार और लगा देता हूँ। तो ये 4 हो गए ना टोटल। अब देखते हैं एक और बार है, हाँ एक और बार है। तो मैं अब इनके ग्रुप को क्लोज करने के लिए ये कर दूंगा, मतलब ये 5 बार हो गए। समझ गए बात? 1 2 3 4, और एक और बार करेंगे तो वो 5 टाइम्स हो जाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2 की। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। जिसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे क्रॉस करके, और 1 6। समझ की बात? तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि ये 6 टाइम्स है। अब लेता हूँ 3। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो मैं इस पे क्या करूंगा? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दूंगा 4। समझ की बात? इसी तरीके से आप 4 को भी देख सकते हो। ये हो गया 1 2 3, सिर्फ 3 टाइम्स है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? 1 2 3, तो ये 3। तो आपने देखा ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज इतनी इतनी बार आती हैं। तो अगर मैं एक एक वैल्यू को लिखता तो वो क्या होता? लंबा हो जाता डाटा, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। मगर इस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर नंबर कितनी बार सीरीज में लाई करता है वो फ्रीक्वेंसी में लिखा होता है। अब इसे एक स्टेप ऊपर चलते हैं तो वो आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहा जाता है। अ कंटिन्यूस सीरीज इज दैट सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट्स continuous variable showing a range of variables of different items of the series। ठीक है, ये हमें ये नहीं बताती कि ये एग्जैक्ट नंबर कितनी बार लाई करता है, ये एक रेंज बताती है
कि 0 to 10 इतनी बार आएंगे, 10 to 20 के बीच में इतने नंबर हैं, 20 to 30 के बीच में इतने, 30 to 40 के बीच में इतने। तो हमें ये एक रेंज बताता है, ये एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बताता कि ये पर्टिकुलर नंबर कितनी बार लाई करता है। कंटिन्यूस सीरीज इज ऑल्सो नोन एज सीरीज ऑफ ग्रुप डाटा, क्योंकि यहाँ ग्रुप बना हुआ है ना कि 0 से 10 के ग्रुप में कितने बंदे आ रहे हैं, 3। समझ की बात? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और मैं बताता हूँ। अ रेंज ऑफ आइटम्स विद इन विच पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम्स लाई इज कॉल्ड क्लास। ये जो है ना, ये क्लास है। 0 to 10 इज क्लास, 10 to 20 इज क्लास। समझ की बात? द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विद इन विच क्लास is within which a class is called within which a class lie आना था, ठीक है ना? lie is called क्लास लिमिट्स। तो बेसिकली ये क्लास लिमिट्स हैं। कौन सी क्लास लिमिट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास लिमिट्स हैं 0 और 10। तो ये जो 0 है ये क्या है? ये लोअर लिमिट है। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? L1 से डिनोट करते हैं। डिफाइन नहीं करते, डिनोट करते हैं। और अपर लिमिट को L2 से डिनोट करते हैं। तो ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हर एक क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है द वैल्यू which is exactly halfway between the lower and the upper limit is called mid value। वो वैल्यू जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आती है उसे मिड वैल्यू कहते हैं। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट पहली क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 10। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? 10 और अपर लिमिट क्या है? 20। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ गया 15। वैसे ही ये आ गया 25, ये आ गया 35। तो पता लग गया ना आपको मिड वैल्यू क्या होता है। तो ये तो थी कंटिन्यूस सीरीज। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो डाटा हमें दिया हुआ है ये इंडिविजुअल सीरीज में है, मतलब ईच एंड एवरी आइटम को मेंशन किया गया है। तो अब मैं जैसे जैसे मार्क करता हूँ वैसे वैसे करता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट 12 है, 12 किसके बीच में लाई करता है? 10 और 15 के बीच में, तो मैंने यहाँ 1 डाल दिया। समझ की बात? वैसे ही 19 किसके बीच में लाई करता है? ये 15 to 20 के बीच में, यहाँ पे भी 1 लगा लिया। 46 किसके बीच में लाई करता है? 46 आ जाता है ये 45 to 50 के बीच में, यहाँ पे भी मैंने 1 मार्क कर लिया। 36 किसके बीच में लाई करता है? 36 35 to 40 के बीच में लाई करता है। समझ की बात? 27 किसके बीच में लाई करता है? 27 लाई करता है 25 to इसके बीच में। समझ की बात? फिर 37 किस में लाई करता है? 37 लाई करता है इसके बीच में, तो यहाँ पे 2 हो गए। वैसे ही हम मार्क करते रहेंगे सारे, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप कर सकते हैं। वैसे ही हम करते रहेंगे 1 2 3 4, और अगर एक बार हो गया तो 5। तो हम इसके सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे। तो ये मार्क्स के हिसाब से, मतलब क्लास इंटरवल के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसे हम कंटिन्यूस सीरीज का दर्जा दे देते हैं। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है, आप पॉज करके नंबर लिख के कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस सीरीज है वो कितने टाइप की होती है? फर्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज बेसिकली क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जहां पे ये क्लास खत्म हो रही है वहीं पे दूसरी क्लास शुरू हो रही है, उसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का जो है वो लोअर लिमिट है। समझ की बात? तो इस टाइप की सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ 30 पे खत्म हुआ, 30 पे शुरू हुआ। इससे उल्टा इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज है जहां पर खत्म होती है वहां से नेक्स्ट क्लास की शुरू नहीं होती। समझ की बात? इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो इस टाइप की सीरीज को कैसे सही किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें L1 जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस करते हैं और L2 में प्लस कर लेते हैं 0.5। मतलब पहले नंबर से 0.5 माइनस किया और अगले नंबर में 0.5 प्लस किया, तो ये आ गया -0.5 टू 9.5। अब इससे माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 9.5, नेक्स्ट में प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 19.5, नेक्स्ट में माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 19.5 और नेक्स्ट में ऐड करोगे 29.5। सिमिलरली यहाँ आ गया 29.5 टू 39.5 और यहाँ आ गया 39.5 टू 49.5। समझ के बात? तो इस तरीके से जो इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होती है? कोई भी ऐसी सीरीज जिसका फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसका जो ऊपर वाला L1 है, मतलब लोअर लिमिट मिसिंग है, और जो लास्ट क्लास है उसका अपर लिमिट मिसिंग है। मगर पेपर में कैसे लिखेंगे इसको? एन ओपन एंड सीरीज is that series in which the lower limit
ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज मिसिंग। इंस्टेड इसकी जगह क्या लिखा होता है, लेस देन और बिलो लिखा होता है, और जो नीचे वाला है उसकी जगह मोर देन लिखा होता है या अबव लिखा होता है। समझ की बात? तो इसमें हम इस टाइप की सीरीज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी ऊपर वाले का L1 और लास्ट वाले का L2 मिसिंग हो तो उसे ओपन एंड सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है। समझ की बात? आपको पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है कि इस मिड वैल्यू के सामने इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस मिड वैल्यू के सामने इतनी फ्रीक्वेंसी है। हमें क्लास इंटरवल नहीं गिवन, हमें क्लास इंटरवल गिवन होती थी तभी तो हम मिड वैल्यू निकालते थे ना। कैसे निकालते थे मिड वैल्यू? मिड वैल्यू निकालते थे लोअर लिमिट L1 प्लस अपर लिमिट L2 डिवाइडेड बाय 2, मगर हमें पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है। समझ की बात? तो जिसमें मिड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है उसे हम मिड वैल्यू सीरीज कहते हैं। अ सीरीज इन विच ओनली मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इज कॉल्ड मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है वो डिस्कस करेंगे अभी, और एग्जांपल भी दूंगा आपको। इट इज दैट सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास ऑफ द सीरीज। इसमें क्या होता है, हर एक जो क्लास ऑफ द सीरीज है उसके सामने वो लगातार फ्रीक्वेंसीज ऐड होती रहती है। वो किस हिसाब से होती है मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज का। सबसे पहले हमें मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बार ध्यान से समझना। जब भी हम लेस देन लेंगे ना तो ये सेकेंड नंबर से शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेस देन 10। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, लेस देन 20, ये वाले नंबर लिखूंगा सारे। समझ की बात? लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। यहां से समझ आ गया? अब जब भी मैं लेस देन में कन्वर्ट कर रहा हूं अपनी सीरीज को तो मैं ऊपर से शुरू करूंगा, लगातार ऐड करूंगा। तो पहला नंबर लेस देन 10 कितना हो गया, 3। लेस देन 20 में क्या करूंगा, 3 और 6 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले भी तो आ जाते हैं ना। तो ये कितना हो गया, 3 एंड 6 9। अब मैं लगातार ऐड करूंगा, 9 एंड 2 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 3 19। तो ये बन गई हमारी लेस देन सीरीज, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने लेनी है तो ऊपर से शुरू करनी है। अब अगर मैं इससे उल्टा चलूं, मोर देन में कन्वर्ट करूं, तो मोर देन में ये वाले नंबर्स आएंगे। तो मैं यहां लिखूंगा मोर देन 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40। तो मोर देन में ये वाले नंबर आ गए ना, ये वाले सारे। ठीक है, अब जब भी मैं मोर देन करूंगा ना मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो मोर देन 40 मतलब 40 टू 50 कितने हैं, 3। उसके बाद मोर देन 30 ये ऐड कर लेंगे, ऊपर ऊपर को ऐड करते रहेंगे। ठीक है, 3 एंड 5 कितना हो गया, 8, 8 एंड 2 कितना हो गया, 10, 10 एंड 6 कितना हो गया, 16 एंड 3 19। समझ की बात? तो इस तरीके से सीरीज को अच्छे तरीके से हम लेस देन या मोर देन में अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।